हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में यूनिट 3 के सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है ब्रिक मेसनरी। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोन मेसनरी के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग ब्रिक मेसनरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है इस लेक्चर में आज सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है कि मेसनरी क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मेसनरी क्या होता है। यहाँ लिखा है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर विथ मोर्टार। कह रहा है अगर आप किसी बिल्डिंग यूनिट्स को किसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं, मोर्टार के साथ, तो वो आपका मेसनरी कहलाएगा। बिल्डिंग यूनिट्स आपका क्या हो सकता है, यहाँ जो आपको बिल्डिंग यूनिट्स लिखा हुआ है, ये बिल्डिंग यूनिट्स में आपका स्टोन आ सकता है, ब्रिक्स आ सकता है। ब्रिक्स भी आपका जो डिफरेंट टाइप का ब्रिक्स था, जैसे हॉलो ब्रिक, ओके, और कौन कौन सा ब्रिक था आपका, फ्ले आस ब्रिक। तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, बिल्डिंग यूनिट्स कहलाते हैं। इस बिल्डिंग यूनिट्स को हम किसके साथ बॉन्ड करेंगे, मोर्टार के साथ। मोर्टार भी आपका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है कि मोर्टार आपका डिफरेंट टाइप का होता था, सीमेंट मोर्टार, लाइम मोर्टार, ओके, सुर्खी मोर्टार। तो डिफरेंट टाइप का मोर्टार, जहाँ वो हम लोग क्या करते हैं, मेसनरी के अकॉर्डिंग हम अपने मोर्टार को सेलेक्ट करते हैं कि कहाँ आप किस मोर्टार का यूज करेंगे। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन के टाइम बिल्डिंग यूनिट्स को जब मोर्टार के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, वो आपका मेसनरी कहलाता है। तो बिल्डिंग यूनिट्स आपका क्या क्या आ गया, स्टोन आ गया, ब्रिक्स आ गया, मोर्टार भी आपने जान लिया, डिफरेंट टाइप के मोर्टार्स यूज करते हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, सुर्खी मोर्टार हो गया। इसी तरह से और भी मोर्टार हो सकता है, जैसे हम लोगों ने स्पेशल टाइप मोर्टार पढ़ा था। ओके, यहाँ आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा, यहाँ क्या किया है, आपका क्या किया है, बिल्डिंग यूनिट्स में ब्रिक्स को सेलेक्ट किया है। ये आपका ईंट है, ईंट को क्या किया, मोर्टार आपका क्या था, सीमेंट, सैंड और वाटर का पेस्ट था। तो इस पेस्ट के साथ क्या कर रहे हैं, ब्रिक को बिछा रहे हैं, फिर क्या करते हैं, मोर्टार का पेस्ट ऐड करते हैं और इसी तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉन्ड कर रहे हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, मेसनरी कहलाता है। ओके, अगर हम इस बिल्डिंग यूनिट्स के जगह स्टोन यूज करते हैं और स्टोन को मोर्टार के साथ इसी तरह से बॉन्ड करके कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो आपका स्टोन मेसनरी कहलाएगा। ओके, तो ब्रिक मेसनरी आपका वही लिखा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक यूनिट्स बॉन्डेड टुगेदर विथ मोर्टार। क्या कर रहा है यहाँ पे, ब्रिक को आपका क्या कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है किसके साथ, मोर्टार के साथ। तो आपका ब्रिक मेसनरी कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ब्रिक मेसनरी, तो मेसनरी क्या होता है, ब्रिक मेसनरी क्या होता है। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के टर्म देखेंगे, जिसमें आपका है टेक्निकल टर्म यूज्ड इन ब्रिक मेसनरी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपका हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है, ठीक है, कोर्स क्या होता है। तभी आपको कंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ आगे समझ में आएगा कि जब बिल्डिंग आप बनाते हैं और ब्रिक का यूज कर रहे हैं, ब्रिक मेसनरी का कंस्ट्रक्शन में, तो आपको कोर्स, लेयर, ठीक है, हेडर, स्ट्रेचर, इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तो पहला हम लोग हेडिंग है देख रहे हैं, हेडर। हेडर क्या है, ब्रिक विच इज लेड विथ द लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द वॉल, दैट इज कॉल्ड हेडर। हेडर आपका क्या कहलाता है, जो ब्रिक है आपका, इसको क्या किया है, लेंथ के परपेंडिकुलर बिछाया है, किसका, फेस ऑफ द वॉल का। तो ये आपका हेडर कहलाता है। जैसे ये वाला देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये हेडर है, यहाँ भी हेडर है और ये भी हेडर है। ये क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये आपका हेडर कहलाता है। सेम अगर आपका हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक को अगर हम लोग लेंथ के पैरेलल देंगे फेस ऑफ द वॉल का,
तो आपका स्ट्रेचर कहलाएगा। ये देखिए आपको फेस का वॉल ऑफ फेस में जो लेंथ वाइज आपको ब्रिक दिखाई दे रहा है, ये सब आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेचर कहलाता है। ओके, यहाँ भी, और ये आपका इस टाइप से ये हेडर, यानी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो आपका वॉल ऑफ द फेस लेंथ वाइज दिखे ब्रिक का, वो आपका स्ट्रेचर कहलाएगा, और जो विड्थ वाइज आप देखेंगे किसके, दीवार के फेस के सामने, वो आपका हेडर कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट आपका कोर्स। अब ये कोर्स क्या होता है, तो कोर्स क्या कहलाता है, आपका हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ब्रिक को हम लोग हॉरिजेंटली क्या किए हैं, बिछा दिए हैं। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का लाइन आपका कौन सा है, कोर्स कहलाता है, क्योंकि इसके लेयर में ही आपने क्या किया है, चाहे वो ब्रिक आपका हेडर हो या आपका ब्रिक स्ट्रेचर हो, आपने क्या किया है, इस ब्रिक को इसी कोर्स के अंदर बिछा दिया। फिर नेक्स्ट जो आप ये मोर्टार वाला पेस्ट डाल रहे हैं यहाँ से, फिर नेक्स्ट आप इसी तरह से क्या कर रहे हैं, ब्रिक को हॉरिजॉन्टली बिछा रहे हैं। तो ये जो आपका ये पार्ट है 1 2 3 4, ये सब आपका क्या कहलाता है, ये सब आपका कोर्स कहलाता है। ओके, इसको मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे रेड कलर से जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सब आपका क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। ये कोर्स आपका कैसा दिख रहा है, ब्रिक इसमें किस टाइप से बिछाया गया है, हॉरिजॉन्टली बिछाया गया है, तो ये सब आपका क्या कहलाता है, कोर्स कहलाता है। ओके, फिर है आपका हेडर कोर्स। नाम से ही पता चलता है, जब आपका इस कोर्स में सारा का सारा ब्रिक कैसा होगा, हेडर में होगा। यहाँ तो आपको अल्टरनेट दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इस टाइप का कोर्स ले, यहाँ पे ये भी हेडर है, ये भी हेडर है, ये भी हेडर है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, कोर्स में सारा का सारा जो लेयर ब्रिक का देंगे, वो कैसा देंगे, हेडर वाला देंगे, तो वो आपका हेडर कोर्स कहलाएगा। यहाँ आपको लिखा भी गया है, कोर्स ऑफ ब्रिक वर्क फुल्ली कंपोज्ड ऑफ हेडर। जो आपका कोर्स है वो क्या है, सारा का सारा आप जो ब्रिक यूज किए हैं वो आपका हेडर में है। फिर वैसे ही आपका सेम आपका स्ट्रेचर कोर्स में होगा। हेडर में हम लोग ये वाला लिए थे, उसी टाइप आप स्ट्रेचर वाला पार्ट लेते हैं कोर्स में सारा का सारा, जैसे ये वाला आपका स्ट्रेचर हो गया, फिर स्ट्रेचर, फिर इसी कोर्स में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका ये आपने क्या किया, सारा का सारा जो कोर्स है इसके अंदर आपका कौन सा ब्रिक है, तो आपका स्ट्रेचर है, तो ये आपका स्ट्रेचर कोर्स कहलाएगा। ओके, तो आपको हेडर समझ में आ गया होगा, स्ट्रेचर समझ में आ गया होगा, कोर्स क्या होता है, हेडर कोर्स क्या होता है, और स्ट्रेचर कोर्स क्या होता है। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ भी डायग्राम में आपको दिखाया गया, ये वाला जो आपका ये सब आपका हेडर कहलाता है, और जो लेंथ वाइज आपका ब्रिक है ये आपका कैसा है, स्ट्रेचर कहलाता है। अगर आपको इस टाइप्स का ब्रिक दिखे परपेंडिकुलर, जो आपका ऐसे लेड है लेंथ वाइज, तो इसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक ब्रिक वर्क टर्मिनोलॉजी। हम लोग देखते हैं कि ब्रिक में क्या किए हैं, मोर्टार पेस्ट यूज किए थे। ये क्या है, जो आपका ये जो बीच वाला आपका पेस्ट है मोर्टार का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, दो ब्रिक को आपस में ज्वाइंट कर रहा है। यही ज्वाइंट अगर आपका कैसा है, वर्टिकल है, तो आपका हेड ज्वाइंट कहलाएगा। अगर यही ज्वाइंट आपका कैसा है, हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, तो ये आपका बेड ज्वाइंट कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लोजर, किंग क्लोजर, क्वीन क्लोजर, हाफ वेट, बेवल्ड क्लोजर। हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ब्रिक है वो जब हम लोग कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं तो डिफरेंट टाइप का ब्रिक्स भी यूज करते हैं। जैसे क्या कभी कभी क्या करते हैं, ब्रिक को सेम शेप देने के, अच्छे से प्रॉपर टाइप से जॉइंट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ब्रिक का कुछ पोर्शन यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, बीच से कट कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि हमको कंस्ट्रक्शन में नीड होता है।
तो वैसे ब्रिक का भी ना कुछ नाम दिया गया है। जैसे कि आपका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर क्या है, जैसे आपको यहाँ पे फुल ब्रिक दिख रहा है, ये ब्रिक आपका कितना का है, 90 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर साइज का। अगर ये पूरा का पूरा फुल ब्रिक है आपका, तो ये आपका क्लोजर कहलाएगा। पोर्शन ऑफ ब्रिक कट इन सच अ मैनर दैट वन लॉन्ग फेस रिमेन्स अनकट, मतलब वैसा ब्रिक, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या किए हैं, बिल्कुल कट नहीं किए हैं, तो वो आपका क्लोजर कहलाता है। फिर है आपका किंग क्लोजर। ब्रिक इज कट इन सच अ वे इट्स विड्थ ऑफ इट्स इंड इज हाफ ऑफ द फुल ब्रिक। क्या कह रहा है आपका, फुल ब्रिक का हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ पोर्शन बेस से ले रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्थ से ले रहे हैं, कुछ पोर्शन लेंथ से ले रहे हैं, और दोनों साइड से अगर हम हाफ हाफ कट कर दे, इतना, जैसे ये लेंथ है, इस लेंथ का आधा कर देते हैं l/2, और ये विड्थ है तो b, इसको आधा कर दिए b/2, तो वैसा आपका जो ब्रिक है हम उसको किंग क्लोजर बोलते हैं। जैसे कि आपको अभी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, इधर से विड्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है, लेंथ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि लेंथ का क्या किए, कुछ पोर्शन हम लोग यहाँ से कट कर दिए हैं, कुछ पोर्शन आपका यहाँ से कट हो गया है, तो ये पोर्शन आपका कैसा कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा किंग क्लोजर, ठीक है। तो फिर है आपका क्वीन क्लोजर। ब्रिक इज हाफ एज मेड एज फुल ब्रिक, वाइड एज फुल ब्रिक। ओके, क्वीन क्लोजर में क्या किया, ये पूरा का पूरा ब्रिक आपको फुल ब्रिक दिख रहा होगा, इसको क्या किए हम लोग, यहाँ से बीच सेक्शन से इस टाइप से पूरा कट कर दिए, यही इसका क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। तो ये आपका कैसा कहलाता है, क्वीन क्लोजर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका हाफ वेट। अब हाफ वेट क्या होता है, पोर्शन ऑफ ब्रिक कट हाफ अक्रॉस द विड्थ। कहता है कि हम ब्रिक को कट कर देते हैं उसके विड्थ के अक्रॉस, तो वो आपका हाफ वेट कहलाता है। जैसे इस वाले फुल ब्रिक में हम लोग क्या किए थे, इसके लेंथ से और विड्थ से क्या किए थे, 50% बीच से कट कर दिए थे, तो आपका कैसा कहलाता था, क्वीन क्लोजर। और हाफ वेट क्या है, इसका मान लेते हैं इतना सा पोर्शन हम लोग क्या किए, कट कर दिए, ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, हाफ वेट। इसी का यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, फिर है आपका वेवर्ड क्लोजर। तो वेवर्ड क्लोजर क्या होता है, तो इट इज सिमिलर टू किंग क्लोजर विथ द ओनली डिफरेंस दैट होल लेंथ ऑफ ही ब्रिक इज वेवर्ड। क्या कह रहा है कि आपका जो वेवर्ड ब्रिक है वो क्या है कि किंग क्लोजर के तरह ही है, बट क्या किया है, ये किस टाइप से कट किया, इसमें हम लोग क्या करते थे, जितना विड्थ लेते थे इधर से उतना लेंथ लेते थे, बट आप इस वाले डायग्राम में देख रहे होंगे ये क्या किया, इस वाले ब्रिक से आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से इस कॉर्नर से लेके ये क्या किया, यहाँ पे हाफ तक गया, ये जो आपको हाफ दिख रहा है ये हाफ वाले में इस तरीके से कट किया है। यहाँ आपको इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम दिख रहा होगा, इसके कॉर्नर से क्या किया है, इंक्लाइंड लिया है और कहाँ गया है, बिल्कुल मिड में गया है विड्थ के। तो इस टाइप से अगर आपको ब्रिक का कट दिखे तो उसको हम लोग वेवर्ड क्लोजर बोलेंगे। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स के ब्रिक दिखाई दे रहे हैं कि आपका किस टाइप के ब्रिक को क्या बोलते हैं कट करने के बाद, ठीक है। जो हाफ थोड़ा सा पोर्शन आपने कट किया था इधर का, ये हाफ वेट था। क्वीन क्लोजर क्या था, हम लोग ये फुल ब्रिक है इसका एकदम बीच सेक्शन से इसको कट कर दिए तो क्वीन क्लोजर हो गया। और अगर इसका जितना विड्थ, एक साइड का पोर्शन का जितना विड्थ लिए उतना लेंथ भी कट कर दिए साइड से, तो आपका क्या था, किंग क्लोजर था। और इसी में हम लोग क्या किए थे कि विड्थ तो हाफ ही है पर लेंथ आपका कहाँ से है, पूरा कॉर्नर से लिया गया है, तो ये वाला आपका वेवर्ड क्लोजर कहलाता है। तो अगर आप इस टाइप से कटे हुए ब्रिक को देखेंगे, ब्रिक में डिफरेंट टाइप्स के कट आपको दिखाई देंगे, तो आप उससे समझ सकते हैं कि आपका ये किस टाइप का ब्रिक्स है। ओके, अब हम लोग देखेंगे
बॉन्ड इन ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क में बॉन्ड जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक का वर्क करते हैं तो उसका बॉन्ड किस तरीके से होता है, कैसे उसको अरेंज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या लिखा है आपका, इट इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग द ब्रिक्स इन कोर्सेस सच दैट इंडिविजुअल यूनिट्स आर tied together and vertical joint of the successive courses do not lie in the same vertical line। क्या कहा है कि आपका जो बॉन्ड का वर्क है ये एक मेथड है क्या करने का, कि ब्रिक्स को अरेंज करने का कोर्सेस में। यहाँ आपको डिफरेंट के बॉन्ड दिख रहा है, इसमें क्या किया है, ये आपका ये लाइन आपका कोर्स कहलाता है, ये वाला कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स है। इसमें क्या कहा है कि हम लोग डिफरेंट टाइप से ब्रिक्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इसमें क्या कहा है, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर ऑन द फेस ऑफ द वॉल। कहता है क्या कि दीवार के फेस साइड में आपने अगर सारा का सारा ब्रिक्स स्ट्रेचर वाला बिछा रखा है, ठीक है, तो वो आपका स्ट्रेचर बॉन्ड कहलाएगा। सेम उसी तरह आपका हेडर बॉन्ड में कहा है, ऑल द ब्रिक्स आर लेड एज हेडर ऑन द फेस ऑफ द वॉल। अगर आपके दीवार का फेस का सारा जो ब्रिक आपने बिछा रखा है या बॉन्ड कर रखा है वो आपका हेडर वाला है हर कोर्स में, वो आपका कौन सा बॉन्ड कहलाता है, हेडर बॉन्ड। तो समझ गए, स्ट्रेचर में आपका हर कोर्स में, ठीक है, स्ट्रेचर वाला आपका बॉन्ड रहेगा और हेडर में हेड वाला फेस आपका आगे रहेगा दीवार के फेस पे। तो इस टाइप से आप समझ जाएंगे कि ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये आपका हेडर बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश बॉन्ड, कि इंग्लिश बॉन्ड में क्या है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर। यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अल्टरनेट कोर्स यानी आपका कोर्स जो है अल्टरनेट रहेगा, एक हेडर का स्ट्रेचर का। ओके, आप यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेचर भी ले सकते हैं। जैसे इस कोर्स में आपने स्ट्रेचर लिया है तो सारा का सारा कोर्स आपको स्ट्रेचर लेना होगा। अगर आपने हेडर लिया है तो सारा का सारा कोर्स आपको हेडर का ही लेना होगा। फिर इसी टाइप से अल्टरनेट आप जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, अल्टरनेट सिर्फ हेडर और स्ट्रेचर का हर कोर्स में, तो वैसा बॉन्ड आपका इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। फ्लेमिश बॉन्ड आपका किस टाइप का बॉन्ड होगा, इसमें क्या कहता है, ईच कोर्स हैज अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। देखिए ऊपर वाले में क्या था, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि दोनों में सेम कहा है यहाँ से, अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। इसमें क्या कहा है कि ईच कोर्स हैज, हर कोर्स के पास अल्टरनेट हेडर है और क्या है, स्ट्रेचर है। यहाँ देखिए इसी कोर्स में क्या किया, एक हमने स्ट्रेचर लिया, ठीक है, लेंथ वाइज ब्रिक का यूज किया, एक विड्थ वाइज, एक आपका क्या है, हेडर है, फिर आपका स्ट्रेचर है, फिर आपका हेडर है। तो एक ही कोर्स में आपको क्या कर रहा है, दोनों टाइप का ब्रिक बिछा हुआ है, तो वैसा आपका है फ्लेमिश बॉन्ड कहलाएगा। ओके, इन दोनों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इंग्लिश बॉन्ड में आपका क्या है, कोर्सेस अल्टरनेट है, लेकिन इसमें क्या है, ईच कोर्स में आपका हेडर एंड स्ट्रेचर अल्टरनेट बिछाया गया है। ठीक है, फिर है आपका फेसिंग बॉन्ड। ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर टू बी यूज्ड इन द फेसिंग और बैकिंग ऑफ द वॉल। फेसिंग बॉन्ड में क्या कह रहा है कि आपके जो ब्रिक्स है उसके डिफरेंट थिकनेस होते हैं, जिसका कि यूज हम लोग क्या चीज़ में करते हैं, फेसिंग में करते हैं और बैकिंग में, किसके, दीवार के फेसिंग के लिए और बैकिंग के लिए डिफरेंट थिकनेस का हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स का यूज करते हैं। ओके, फिर है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक या रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ब्रिक। अब हम कंस्ट्रक्शंस के लिए ब्रिक यूज करेंगे तो हमें जानना होगा ना कि ब्रिक हमारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे ब्रिक्स यूज कर लिए कंस्ट्रक्शंस में जिसकी रिक्वायरमेंट या प्रॉपर्टीज आपकी अच्छी नहीं होगी तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। जैसे आपका क्या बताया है कि ब्रिक्स हैव यूनिफॉर्म साइज, पैरेलल साइड एंड शार्प एज।
ब्रिक्स के पास कैसा होना चाहिए, आपका जो साइज है ब्रिक का वो यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए। तो जितना भी ब्रिक है आपका वो सबका साइज कितना होगा, हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिक का साइज क्या होता है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन जब इसमें मोर्टार अगर आपका ऐड है तो यही हो जाता था आपका 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो आप जितने भी ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं सबका साइज एक जैसा होगा, ठीक है, और इसके एजेज कैसे होंगे, शार्प होंगे। सेकेंड कहता है यूनिफॉर्म डीप रेड और चेरी कलर एज इंडिकेटिव ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ब्रिक का कलर कैसा होता है, डीप रेड या चेरी कलर में होता है। तो आपका जो कलर है ब्रिक का वो कैसा होना चाहिए, सबका डीप रेड कलर और चेरी कलर का होना चाहिए। फिर कहा है कि शुड नॉट बी टू स्मूथ टू कॉजेज स्लिपिंग ऑफ मोर्टार। जिस ब्रिक का आप यूज कर रहे हैं वो स्मूथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ब्रिक आपका स्मूथ होगा और हम मोर्टार वहाँ पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, स्लिप करेगा। स्लिप करने के वजह से क्या होगा, आपका ब्रिक का जो इंटरलॉक वाला पार्ट है वो वीक हो जाएगा। तो ऐसे ब्रिक को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहता है कि आप जो ब्रिक यूज कर रहे हैं वो कैसा नहीं होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए। ऑन स्क्रैचिंग अ ब्रिक बाय फिंगर नेल नो इम्प्रेशन शुड बी मेड। अगर आप ब्रिक को आपने उंगली से, ठीक है, स्क्रैच कर रहे हैं ब्रिक में तो किसी भी टाइप का इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब स्क्रैच करने पर आपका जो ब्रिक का पार्ट है वो निकलना नहीं चाहिए बाहर, ठीक है। फिर कहता है मेटालिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्रिक्स आर स्ट्रक टुगेदर। कहता है कि जब हम ब्रिक को एक दूसरे से क्या करते हैं, स्ट्रक करेंगे तो कैसा साउंड होना चाहिए, मेटालिक साउंड होना चाहिए। तो ये सब आपका क्या था इस क्लास में ब्रिक मैसनरी में, कि आपका क्या था कि ब्रिक का हम लोगों ने जान लिया कि हेडर क्या होते हैं, स्ट्रेचर क्या होते हैं, कोर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स क्या होते हैं और ब्रिक्स के प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ